सिया की मुलाकात पहली बार कॉलेज के फर्स्ट डे पर हुई थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और ऐसा लगा मानो उनकी जिंदगी में कुछ खास होने वाला है। सिया बहुत ही सरल और सुलझी हुई लड़की थी जो हमेशा अपने परिवार और दोस्तों की मदद के लिए तैयार रहती थी। वहीं राहुल एक होशियार और शांत स्वभाव का लड़का था जो पढ़ाई में अव्वल रहता था। दोनों की मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई। कॉलेज के दिनों में राहुल और सिया के बीच दोस्ती की ये डोर और मजबूत होती चली गई। हर दिन क्लास के बाद वे दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते, बातें करते और भविष्य के सपने बुनते। हालांकि वे दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन कभी भी अपने दिल की बात एक दूसरे से कह नहीं पाए। समय बीतता गया और कॉलेज के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं नजदीक आ गईं। सिया और राहुल दोनों ही अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, लेकिन उनके मन के किसी कोने में हमेशा एक अनकहा प्यार छिपा था। परीक्षाओं के बाद राहुल ने सोचा कि अब वो सिया से अपने दिल की बात कह देगा। एक दिन राहुल ने सिया को एक पार्क में मिलने के लिए बुलाया। दोनों पार्क के एक कोने में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी राहुल ने हिम्मत जुटाकर सिया से अपने दिल की बात कह दी। सिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? सिया के चेहरे पर एक मुस्कान आई, लेकिन उसने कुछ देर तक चुप्पी साधी रखी। फिर सिया ने राहुल की तरफ देखा और कहा, राहुल, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन मेरे परिवार की कुछ जिम्मेदारियां हैं। मेरे माता पिता की उम्मीदें हैं मुझसे और मैं नहीं चाहती कि मैं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाऊं। राहुल को सिया की बात समझ में आई, लेकिन उसका दिल टूट गया। उसने सिया की भावनाओं का सम्मान करते हुए कहा, मैं तुम्हारी भावनाओं की कद्र करता हूँ सिया, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे हम साथ हों या ना हो। सिया ने राहुल का हाथ थामते हुए कहा, शायद वक्त हमें फिर से मिलाएगा, लेकिन इस वक्त हमें अपने रास्ते अलग करने होंगे। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे समझ चुके थे कि उनका प्यार इस समय के लिए नहीं था। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद सिया अपने परिवार के पास लौट गई और राहुल ने अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। सालों बीत गए। राहुल और सिया ने एक दूसरे से कोई संपर्क नहीं किया, लेकिन उनकी यादें हमेशा उनके दिल में जीवित थीं। एक दिन लगभग 5 साल बाद राहुल एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा था। एक बड़े कॉन्फ्रेंस के दौरान उसकी मुलाकात सिया से फिर से हुई। सिया भी अब एक बड़ी कंपनी में काम कर रही थी और काफी सफल हो चुकी थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और पुरानी यादें ताजा हो गईं। उस कॉन्फ्रेंस के बाद राहुल और सिया ने एक कैफे में मिलने का फैसला किया। उन्होंने अपनी अपनी जिंदगियों की बातें साझा की और सिया ने राहुल को बताया कि उसने अपने माता पिता की उम्मीदों को पूरा करने के बाद अब खुद के लिए जीना शुरू किया है। राहुल ने सिया की बातों को सुनकर कहा, सिया, मैं अब भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना उस दिन किया था, लेकिन अब मुझे तुमसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं समझ चुका हूँ कि प्यार केवल साथ होने का नाम नहीं है। प्यार का असली मतलब एक दूसरे की खुशी में खुश होना है। सिया की आंखों में आंसू आ गए और उसने राहुल से कहा, शायद हम उस वक्त साथ नहीं हो सके, लेकिन अब अगर हम चाहें तो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। राहुल और सिया ने फिर से एक दूसरे के साथ जीवन जीने का फैसला किया। उन्होंने ये समझ लिया था कि प्यार केवल इंतजार और बलिदान का नाम नहीं होता, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने का नाम होता है। दोनों ने एक साथ जिंदगी की नई शुरुआत की, लेकिन इस बार बिना किसी शर्त के। इस कहानी का संदेश यही है कि प्यार हमेशा साथ होने का नाम नहीं होता। कभी कभी हमें अपने प्यार को छोड़ना पड़ता है ताकि हम और हमारे प्रियजन अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें। प्यार का असली मतलब केवल साथ होना नहीं, बल्कि एक दूसरे की खुशियों का सम्मान करना और उनके फैसलों को स्वीकार करना है।